आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से अली परवेज़ मलिक साहब की ज़िमनी इंतखाबात की कामयाबी के लिए आज यहाँ पे शहजाद नंबरदार साहब के पास मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे अली परवेज़ मलिक की कामयाबी के हवाले से। आया वो किस हद तक मुतमईन है और आइंदा इंतखाबात में इनकी कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं और न्यूज़ 24 को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम पहले अली परवेज़ साहब के साथ और मलिक परवेज़ साहब के साथ शाना बशाना ये इलाका हमेशा चलता रहा है और ये इलाका भी हमेशा मुस्लिम लीग नून की ही हिमायत करता रहा है, मुस्लिम लीग नून की ही सपोर्ट करता रहा है। ये लोग यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं ये सब मियाँ नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही वोट देते हैं हमेशा। बस इस इलाके में जो थोड़े से मसले मसाइल रह गए थे वो चौधरी शहबाज साहब ने, अली परवेज़ साहब ने यहाँ पे गलियाँ, सीवरेज, मोहल्ले के तमाम तरक्याती काम करवाए हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पे टिकट दी है तो हम भरपूर कोशिश करेंगे पूरे अहले इलाका के लोग कि ये अली परवेज़ साहब को यहाँ पे कामयाब करवाएँ भारी अक्सरियत के साथ और इन्हें ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब करवाएँ ताकि ये हमारे इलाके के मसले मसाइल और यहाँ पर जो कोई रह गए हैं, ये जो आजकल लोगों के मसले हैं, बिल्स वगैरह, ये जो लोगों के महंगाई के मसले हैं, ये हमारी आवाज़ ऊपर मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचाएँ और मरीम नवाज तक पहुँचाएँ ताकि ये लोगों के बारे में ये यहाँ पे एक अच्छी कारकर्दगी हो ताकि लोगों के मसाइल देखे जाएँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब, जो कि बड़े ही सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का परचम बुलंद रखा। जिनसे हम बात करें, आया वो अपने तजर्बे की रोशनी में अली परवेज़ मलिक की कामयाबी के हवाले से किस हद तक मुतमईन है और वो मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या कहेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, साथियों, और सबसे पहले मैं चैनल 24 के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि ये हमेशा हर जगह पर शाना बशाना कवरेज में और बहुत सारे मसाइल को उजागर करने में ये बहुत इनकी काविश है और मैं इनको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। दूसरी बात रही इलेक्शन की, तो मियाँ नवाज शरीफ का ये हल्का है, यहाँ से बीबी मरियम नवाज़ पहले जीती हैं इलेक्शन। अब ज़िमनी इलेक्शन में अली परवेज़ मलिक साहब को ये टिकट दी गई है और ये इलाका भी गवाह है और कायदीन को भी ये पता है कि ये इलाका शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही है और इन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर कैंडिडेट जेल में भी होते थे तो उनको जावेद हाशमी साहब को कामयाब करवाया और जहाँ से भी किसी को उन्होंने भेजा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कामयाब रहे। ज़िमनी इलेक्शन है तो इसमें ज़िमनी इलेक्शन पहले मलिक परवेज़ साहब भी यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन लड़के जीते थे, उसके बाद दूसरी दफ़ा वो जनरल इलेक्शन जीते। अब अली परवेज़ साहब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश भी होगी सब दोस्तों की, साथियों की, कि इनको इतने भरपूर तरीके से कामयाब करवाएं कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत करे और पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं, मैशत के हैं, दूसरे मामलात हैं, ये इनमें अपना रोल प्ले करेंगे। अली परवेज़ वास्ते दियो लावांगे जिन्ना कोई लग सकिया, जिन्नी खिदमत होई पार्टी नूं वोट देंगे मुस्लिम लीग नूं और शुरू अज तो 40 साल से मुस्लिम लीग च ही हैं।